जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल चेतना पथ में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे देवशयनी एकादशी की, जिसे हरिशयनी एकादशी और तुलसी विवाह की शुरुआत भी कहा जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार यह दिन विशेष है क्योंकि इस दिन से भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं, जिसे चतुर्मास कहा जाता है। मान्यता है कि देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु पाताल लोक में राजा बलि के यहाँ 4 माह के लिए निवास करते हैं, जो देव उठनी एकादशी पर समाप्त होता है। इसलिए 4 महीने तक वैवाहिक कार्य, गृह प्रवेश जैसे शुभ कार्य स्थगित रहते हैं। इस दिन शालिग्राम शिला की पूजा करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। मान्यताओं के अनुसार व्रत कथा सुनने मात्र से भी पाप नष्ट हो जाते हैं। आइए अब जानते हैं इसका शुभ मुहूर्त और तिथि क्या है। दोस्तों, वैदिक पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 5 जुलाई को शाम 6:58 पर होगी। वहीं एकादशी तिथि 6 जुलाई को शाम 9:14 तक है। सनातन धर्म में उदया तिथि मान है, इसलिए 6 जुलाई को देवशयनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। दोस्तों, वैसे तो एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है। ऐसे में इस दिन श्री कृष्ण के अलावा शालिग्राम रूप में भी विष्णु जी की पूजा का महत्व होता है, क्योंकि देव उठनी एकादशी के दिन जब भगवान विष्णु निद्रा से जागते हैं तो माता तुलसी और शालिग्राम जी का विवाह संपन्न कराया जाता है और विधि विधान से उनका पूजन होता है। देवशयनी एकादशी पर भगवान शालिग्राम की पूजा कैसे की जाती है, आइए संपूर्ण विधि जानते हैं। दोस्तों, देवशयनी एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें, सूर्य देव को जल चढ़ाएं, फिर भगवान विष्णु के समक्ष व्रत और पूजा का संकल्प लें। पूजा स्थल पर गंगा जल छिड़ककर उसे साफ करें। पूजा की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं और शालिग्राम जी को उस पर स्थापित करें। अब शालिग्राम जी का पंचामृत से अभिषेक करें, फिर शुद्ध जल और गंगा जल अर्पित करें। शालिग्राम जी को पीले वस्त्र पहनाकर उनका चंदन और आभूषण से श्रृंगार करें। रौली, मौली, हल्दी, गुलाल, अबीर, फूल, फल, धूप, दीप, कपूर और नैवेद्य आदि पूजा में शामिल करें। दोस्तों, शालिग्राम महाराज पर कभी भी अक्षत नहीं चढ़ाने चाहिए, इसको शास्त्रों में वर्जित माना गया है। लेकिन अगर आप अक्षत चढ़ा रहे हैं तो उसे हल्दी से अवश्य रंग लें। केला, पंचमेवा, पंजीरी, पंचामृत में से किसी भी व्यंजन का भोग अवश्य लगाएं। भोग में तुलसी पत्र जरूर डालें, क्योंकि तुलसी पत्र के बिना शालिग्राम जी का पूजन अधूरा है। एकादशी के दिन तुलसी जी को नहीं तोड़ना चाहिए, इसलिए एक दिन पहले ही तुलसी पत्र तोड़कर रख लें। अब ओम नमो नारायणाय मंत्र का जाप करें। तत्पश्चात देवशयनी एकादशी की कथा सुने और आरती के बाद पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना करें। दोस्तों, देवशयनी एकादशी व्रत की कथा आपको हमारे अगली वीडियो में मिल जाएगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देवशयनी एकादशी की पूजा के पश्चात भगवान विष्णु को मंत्रोच्चारण के साथ उन्हें शयन कराएं। दोस्तों, इस दिन ब्राह्मण और जरूरतमंदों को दान अवश्य करें और अगले दिन व्रत का पारण करें। एकादशी व्रत का पारण 7 जुलाई को सुबह 5:29 से लेकर सुबह 8:16 के मध्य किया जाएगा। माना जाता है कि जहां भगवान शालिग्राम की पूजा होती है, वहां श्री हरि विष्णु जी के साथ महालक्ष्मी भी निवास करती हैं। संपूर्ण 4 माह तक भगवान की कृपा बनी रहती है और मनुष्य के सारे रोग संताप नष्ट हो जाते हैं और वो सुख और समृद्धि को प्राप्त करता है। दोस्तों, हमारी अगली वीडियो में आपको देवशयनी एकादशी व्रत की कथा मिल जाएगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। भगवान श्री हरि आपकी हर मनोकामना पूर्ण करें। मिलते हैं धार्मिक कथाओं की अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।